कि यदि हम भौतिकता को समझते थे, भौतिक चीजों को समझते थे, तो केवल आध्यात्मिक क्यों थे? जो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक हम हैं, यह हमने खुद ओढ़ा अपने ऊपर, और आध्यात्मिक है मतलब हम भौतिकता से परे हैं। तो क्या वास्तव में आध्यात्मिकता और भौतिकता में इतना बड़ा द्वंद्व है कि दोनों साथ नहीं ही चल सकते? तो सत्य यह है कि आंकड़े और तथ्य दोनों इसका समर्थन नहीं करते। वर्ष 1800 तक, आप 1799 ले लीजिए, भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था है, सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। जो अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है वो अध्यात्म के बल पर तो नहीं है। हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो आप जो यात्री, यूरोपीय यात्री भारत आ रहे हैं, बर्नियर आ रहा है या फिर टवर्नियर आ रहा है, या बहुत तरह के अलग अलग सैकड़ों नाम है, सारे नाम लेने संभव नहीं है। वो क्या लिख रहे हैं? तो दो प्रमुख कोटेशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बर्नियर लिखता है इस बात को कि विश्व के साथ जो भारत का व्यापार है, उसमें भारत से व्यापार करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है सिवाय सोने और चांदी के। यानी हम उनको जो दे रहे हैं, 50 तरह की चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो बदले में हमें क्या देंगे? तो वो केवल सोना और चांदी दे सकते हैं। आज बायलेटरल ट्रेड आप उठाकर देखिए विश्व का, हम यदि कोई वस्तु देते हैं तो हम वस्तु लेते भी हैं। भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है केवल फिनिश्ड गुड नहीं कर रहा है, और फिनिश्ड गुड यदि वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिनिश्ड गुड इंपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन वर्ष 1800 तक हमारे पास पूरे विश्व में कोई नहीं था जो कि फिनिश्ड गुड हमें दे रहा हो। वो केवल एक ही चीज दे पा रहा था, सोना और चांदी। ऐसी स्थिति क्यों थी? क्या अध्यात्म के कारण थी? दूसरा, हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे, आप देखेंगे मैं दो धातुओं के नाम लूंगा। पहला है जिंक। हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कब से कर रहे हैं, कब से उसको हम निकाल रहे हैं? लगभग जो इतिहास बताता है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करता हूं मैं, अपने प्रमाणों की बात अभी नहीं करूंगा, वह बताता है कम से कम 4000 वर्ष से हम जिंक निकाल रहे हैं। और यदि आप उदयपुर जाएंगे, राजस्थान के में उदयपुर है, उसके पास एक जावर नाम की जगह है, वहां पर जिंक निकालने की विधा थी। और वो देखेंगे आप जाकर, मैं वहां से लेकर भी आया हूं, मेरे पास एक मूश नाम का यंत्र है, मिट्टी का बना हुआ, इतना बड़ा, और उसमें जो वो टेम्परेचर क्रिएट करते थे, नीचे 1100 डिग्री और ऊपर 400 डिग्री, इतने छोटे यंत्र में दो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना और 99% प्योर जिंक निकालना, 4000 वर्ष से निकालना। और उस जिंक को पूरे केवल हम अपने लिए नहीं निकाल रहे थे। ऐसा कह सकते हैं कि भैया एक जावर गांव में निकाल रहा था, वो थोड़ा सा निकालता होगा, नहीं, पूरे विश्व में हम सप्लाई कर रहे थे जिंक का, पूरे विश्व में दे रहे थे, जहां जहां जरूरत थी हम जिंक निकाल रहे हैं। दूसरा आयरन ओर है। अब लोहे का जो ये बात चलती है, एक आयरन एज था, उससे पहले एक ब्रॉन्ज एज था, उससे पहले एक नियोलिथिक एज था, उसके पहले पैलियोलिथिक एज था। रवि जी ने एक प्रमाण दे दिया कि उससे वो सारा खंडित हो जाता है। ऐसे एक नहीं है, असंख्य प्रमाण है, लेकिन खंडित तो हो नहीं रहा। विश्व की किसी पाठ्य पुस्तक से वो जा नहीं रहा। सारे पाठ्य पुस्तकों में, चाहे अमेरिका की हो चाहे भारतवर्ष की हो, सब जगह हम पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज हम पढ़ रहे हैं। और जबकि इसके बारे में वहां के लेखकों ने भी कई बार लिखा है, अलग अलग ढंग से लिखा है कि ये मानव की विकास यात्रा है, लेकिन पूरे विश्व की एक नहीं है।